चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने ये देखा कि डिफाइनाइट इंटीग्रल अगर हमने लिख दिया a टू b, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, और फिर इंटीग्रेशन किया एफ एक्स डी एक्स, बराबर एफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स की प्लेस पर अगर हम लिख देते हैं y तो भी चलेगा, बराबर एफ एक्स की प्लेस पर लिख दिया y डी एक्स। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने कुछ ऐसे बोला कि दिस वन शोज, ये जो a टू b इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equal to fx, then vertical line x equal to a, vertical line x equal to b and x एक्सिस, बराबर। जब हम a टू b एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसे होता है। अब यहाँ पर हम दो टाइप की स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, या तो वर्टिकल स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। जैसे यहाँ पर हमने ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा, मीन्स हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं। वर्टिकल स्ट्रिप मीन्स ये वाई डी एक्स है, वो एक्चुअली जो इनफाइनाइट सम है, जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप होगी, उन इनफाइनाइट स्ट्रिप का एडिशन करते हैं हम। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर मान लो वाई एक्सिस है, फिर ये है एक्स एक्सिस, and suppose this one is graph of the curve y equal to fx। फिर यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्टिकल लाइन, say it is x equal to a, and this one is another vertical line x equal to b। तो अभी जो हमने लिखा है a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब ये जो हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, दिस वन, देन x इक्वल टू a, दिस लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b मीन्स ये लाइन, इतना पार्ट, एंड x एक्सिस। इससे हमें ये एरिया मिलता है जो इनसाइड में दिख रहा है, ये जो पूरा ब्लू कलर है, ऊपर से बंद किया y इक्वल टू एफ एक्स ने, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, ये जो क्लोज रीजन दिख रहा है उसका एरिया हमें मिलता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से। बट जैसे मैंने बोला कि ये वर्टिकल स्ट्रिप, तो वर्टिकल स्ट्रिप क्या है? तो उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं, और मान लो वो जो स्मॉल स्ट्रिप है, सपोज दिस वन इज वन स्मॉल स्ट्रिप, आपको दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया है स्ट्रिप, बराबर, बट ये हो सके उतना स्मॉल रखते हैं। एंड लेट दिस वन मीन्स ये जो दो स्ट्रिप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस वन इज से dx, बराबर, ये dx है, और ये जो हाइट है वो हाइट है y। तो एक्चुअली ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का एरिया हम क्या लिखते हैं, वाई डी एक्स, बराबर, एल इंटू बी। तो फिर अगर ये डी एक्स है और हाइट वाई है, तो फिर ये जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये रीजन जो रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा है, वो हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। अब ऐसे हम इनफाइनाइट स्ट्रिप बनाएंगे बिटवीन ए एंड बी, और वो सभी जो स्ट्रिप है वो सभी का एरिया फाइंड करके उसको प्लस करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा एरिया ऑफ द होल रीजन, राइट। तो ये ए टू बी वाई डी एक्स है, इसमें अब वाई डी एक्स का मतलब तो आप समझ गए कि जो हमने क्या किया, एक स्मॉल स्ट्रिप बनाया, वर्टिकल स्ट्रिप बनाया हमने, और वो जो वर्टिकल स्ट्रिप है, पर्टिकुलरली एक वर्टिकल स्ट्रिप जो मैंने दिखाया, उसका एरिया कितना हो गया, वाई इंटू डी एक्स। ऐसी बहुत सारी वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, और वो जो हर एक वर्टिकल स्ट्रिप है उसकी लेंथ हम रखेंगे डी एक्स, और उसका जो हाइट होगा उसको हमने वाई बोल दिया, और वो सबका हम समेशन करते हैं, बराबर, जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट। बस उसी कंसेप्ट का यूज करके हम एरिया फाइंड करेंगे, बराबर, बाय
द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। बट यहाँ पर जो एंटायर कर्व है, जो हमारी लिमिट है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, तो ये जो लिमिट है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, इसके बीच में आपका जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ या तो एंटायरली अबोव एक्स एक्सिस होना चाहिए या तो फिर एंटायरली बिलो एक्स एक्सिस। अगर कर्व एंटायरली अबोव एक्स एक्सिस है तो फिर जो आपको ए टू बी वाई डी एक्स मिलेगा, बराबर, ये जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या तो ए टू बी वाई डी एक्स, ये वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एरिया। बट अगर आपका एंटायर कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, अगर एंटायर कर्व बिलो एक्स एक्सिस है बिटवीन लिमिट, जैसे कि कर्व कुछ ऐसे आ गया, इस टाइप से कर्व आ गया, बराबर, और फिर आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पर आ गई x इक्वल टू ए और फिर इधर x इक्वल टू बी लिख दिया, बराबर, वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो फिर इस बार जो हम फाइंड करेंगे ए टू बी वाई डी एक्स या तो एफ एक्स डी एक्स, ये जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, बट एरिया तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिर इसलिए हमने ऐसा बोल दिया कि या तो एंटायर कर्व अबोव एक्स एक्सिस है तो डायरेक्टली एरिया मिल जाएगा, बट अगर हमारा जो कर्व है वो एंटायरली बिलो एक्स एक्सिस है तो फिर हमें क्वांटिटी नेगेटिव मिलेगी, तो फिर ये तो एरिया नहीं है। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इज मॉड्यूलस ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स, बराबर। तो अगर कंप्लीटली अबोव एक्स एक्सिस है तो हमें डायरेक्टली एरिया मिल जाएगा। अगर कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस है तो फिर हमें जो क्वांटिटी मिलेगा उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव मॉड्यूलस बनाएंगे और फिर हम एरिया फाइंड करेंगे। बट अगर ऐसा सिचुएशन आया जिसमें हमारा जो एंटायर कर्व है वो ना तो अबोव एक्स एक्सिस है ना तो बिलो एक्स एक्सिस है, some part is above x axis and some part is below, फिर क्या करेंगे, बराबर। तो इस सिचुएशन में मान लो कि आपको ऐसे कुछ कर्व दे दिया, ये कर्व है, फिर हमने यहां पर ले लिया वर्टिकल स्ट्रिप x इक्वल टू ए एंड देन यहां पर हमने अनदर वर्टिकल लाइन लिया ए टू बी। अब हमें बोला गया कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब आप एरिया फाइंड करो बाय y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर तो आपका जो कर्व है वो बिटवीन लिमिट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और मान लो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सी है। तो फिर जब आप बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पर मैंने एक और वर्टिकल लाइन ले ली एक्स इक्वल टू सी, जब आप बिटवीन ए एंड सी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, बराबर, जब आप ऐसे लिखेंगे ए टू सी वाई डी एक्स, तो वो जो क्वांटिटी है वो तो नेगेटिव देगी बट एरिया तो पॉजिटिव होता है। तो फिर हमें एंटायर एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा कर्व थोड़ा बहुत पार्ट अबोव एक्स एक्सिस है थोड़ा बहुत बिलो एक्स एक्सिस है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि कर्व कहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एट सी, तो हम फाइंड करेंगे ए टू सी वाई डी एक्स, ये पार्ट फिगर के हिसाब से मैंने बिलो एक्स एक्सिस दिया है तो फिर ये पार्ट को हम मॉड्यूलस डाल देंगे, बराबर, देन प्लस अब हम फाइंड करेंगे एरिया एबोव एक्स एक्सिस, जो बाउंडेड एरिया है बाय कर्व एबोव एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे हम। तो ये पार्ट तो एबोव एक्स एक्सिस है तो इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, सी टू बी, बराबर, सी टू बी वाई डी एक्स। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा कर्व एंटायरली अबोव एक्स एक्सिस है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेंगे और जो मिलेगा वही हमारा एरिया हो जाएगा। अगर हमारा कर्व एंटायरली बिलो एक्स एक्सिस है तो हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे और फिर उसका मॉड्यूलस कर लेंगे तो हमें जो मिलेगा वो एरिया होगा। अगर थोड़ा बहुत रीजन बिलो एक्स एक्सिस है थोड़ा बहुत रीजन अबोव एक्स एक्सिस है तो हम फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर
कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम ए टू सी ये वाला पार्ट मतलब बिलो जो एक्स एक्सिस है वो पार्ट फाइंड करेंगे, उसको मॉड्यूलस से अप्लाई करेंगे तो ये हमें एरिया दे देगा बिलो जो एक्स एक्सिस है उस पार्ट का। और फिर सी पर इंटरसेक्ट किया तो सी से डी मतलब जो अबोव एक्स एक्सिस पार्ट है वो पार्ट फाइंड करेंगे, सी टू बी वाई डी एक्स, तो वो तो पॉजिटिव होगा, मीन्स ये डायरेक्टली आपको एरिया दे देगा। और ये फिर ये दोनों का जो एडिशन होगा वो हमें कंप्लीट कर्व का एरिया देगा बिटवीन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस। बराबर, ये कौन सी सिचुएशन है? सम रीजन बिलो एक्स एक्सिस एंड सम रीजन अबोव एक्स एक्सिस। इस सिचुएशन में ऐसा काम करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे हमने एक्स एक्सिस मतलब वर्टिकल लिमिट में बात की, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लिमिट में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल लिमिट में क्या है, अगर हमने ऐसे लिख दिया कि सी टू डी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, बराबर, अगर हमने लिखा सी टू डी इंटीग्रेशन डीवाई लिख दिया तो फिर यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एफ ऑफ वाई। ये हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के हिसाब से लिखा। वो जब जैसे फिगर ड्रॉ करेंगे थोड़ा आपको और आइडिया आएगा कि ये एक्चुअली कैसे काम कर रहे हैं। एफ वाई डी वाई, एफ वाई की प्लेस पर हम एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के हिसाब से है। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के हिसाब से मीन्स मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस है और फिर ये है वाई एक्सिस, बराबर। फिर हमने कुछ कर्व ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये कर्व ड्रॉ कर लिया, दिस वन इज x इक्वल टू एफ ऑफ y। फिर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली y इक्वल टू सी, और फिर यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू डी। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने सी टू डी एफ वाई डी वाई बोला था तो इसका मतलब है एरिया बाय द कर्व, एरिया बाय द कर्व x is equal to f of y, y is equal to c, y is equal to d and y axis and y axis। इसका मतलब ये हुआ। अब ये एरिया कैसे दिखाएगा, तो जैसे कि वापस जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ऐसे ही x इक्वल टू एफ वाई, तो ये x इक्वल टू एफ वाई, ये जो कर्व है बिटवीन सी एंड डी, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। फिर हमने बोला y इक्वल टू सी, इससे जो बाउंडेड रीजन है ये वाला। फिर y इक्वल टू डी, यहाँ से हमने क्लोज किया, और y एक्सिस ये रीजन हमें फाइंड करना है। फिर इसमें ये x इंटू डी कैसे आ गया, तो x इंटू डी का रीजन है हमने क्या किया, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मींस इनफाइनाइट हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते हैं, इसमें से पर्टिकुलरली मैं एक दिखा रहा हूँ। एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाया हमने, दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा रखता हूँ, बराबर। एक्चुअली बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप चाहिए हमें, और ये जो है ये पार्ट इतनी जो लेंथ है इसको हमने बोल दिया डीवाई, बराबर। और ये जो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ तक का पार्ट, इसको हमने एक्स बोल दिया। तो ये जो रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिख रही है, उसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई। ऐसी बहुत सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो होगी उनका हम समेशन करेंगे, उससे हमें ये एरिया मिल जाएगा, बराबर। तो ये x इंटू डी वाई इसलिए लिखते हैं, x इंटू डी वाई का रीजन ये है। सी टू डी जैसे हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसी बहुत सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसी होगी जिसमें यहाँ पर c होगा, बराबर, y इक्वल टू सी। फिर इससे आगे ये जो पार्ट है दिस वन, ये जो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं बोल दूं तो दिस वन इज एक्चुअली c प्लस डी वाई, बराबर, क्योंकि ये y इक्वल टू सी है। हम क्या चाहते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो डिवाई हो जाए, तो ये पॉइंट जो है वो c प्लस डीवाई मीन्स दिस वन इज c प्लस डीवाई। और इसके लिए हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिल गया,
वो रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड किया। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल जितने भी पॉसिबल हैं वो सबका एरिया हमने प्लस किया, इसलिए हमें एरिया मिल गया बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी एंड y एक्सिस। इसमें भी सेम सिचुएशन, अगर हमारी फिगर बिल्कुल एंटायरली y के एक साइड है, मतलब या तो जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, y की एक साइड है ये फिगर, या तो फिर y की दूसरी साइड मींस इस साइड आ गई फिगर एंटायरली एक साइड, तो फिर आप डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हैं, मॉड्यूलस लगा देना अगर नेगेटिव आए तो। बट अगर सम पार्ट बिलो मतलब एक थोड़ा पार्ट राइट साइड में आया वाई एक्सिस के, थोड़ा पार्ट लेफ्ट साइड में आया, तो फिर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके एरिया नहीं निकाल सकते। उस टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि बिटवीन लिमिट कहां पर आपका सॉरी दिस वन इज नॉट प्रॉपर, ओके चलो ये कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि ये वाई एक्सिस है और फिर हमको जो कर्व दिया गया है वो कर्व कुछ इस टाइप से आ गया, बराबर। फिर हमें हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप है वो कुछ ऐसे दी गई कि ये है y इक्वल टू सी, और फिर ये जो है वो है y इक्वल टू डी। तो अब हमारा जो y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी के बीच में कर्व का जो रीजन है वो एंटायरली ना तो लेफ्ट साइड में है ना तो राइट साइड में है, तो फिर हम डायरेक्टली सी टू डी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एरिया नहीं मिलेगा, बराबर। एरिया नहीं मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बिटवीन सी एंड डी कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लो ये जो पॉइंट है वो है y इक्वल टू पी। अब हम जब ऐसा लिखेंगे सी टू पी, सी टू पी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एरिया बाय, हम चाहते हैं एक्चुअली ऐसा, एरिया बाय y इक्वल टू सी, y इक्वल टू पी। y की लिमिट है तो डेफिनेटली हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, बराबर। और जो कर्व होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो f ऑफ y या तो फिर x लिखेंगे। अब इस साइड में x जो है इसकी बात कर रहे हैं हम। अब ये x की तो कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो x की वैल्यू नेगेटिव मींस यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे ये एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी, तो ये तो एरिया नहीं हो सकता। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। फिर हम P से D तक का रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, तो उस टाइम हम लिखेंगे P से D, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो फिर लिख दिया dy और फिर यहाँ पर लिख दिया x। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि x इंटू dy का मतलब क्या है, क्यों लिखते हैं हम x इंटू dy। अब इस पार्ट में x इंटू dy, तो ये जो P से D के बीच का पार्ट है वो एक्चुअली क्या है, तो वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये डायरेक्टली आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप मॉड्यूलस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और अगर आपने मॉड्यूलस कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं। तो मेन चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो या तो हम वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि बिटवीन लिमिट, बिटवीन जो लिमिट है उसमें आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप की बात करेंगे तो फिर उस टाइम हम ये सोचेंगे कि एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, और अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात करेंगे तो उस टाइम ये सोचेंगे कि बिटवीन कर्व, बिटवीन लिमिट कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या नहीं, और उस हिसाब से हम एरिया फाइंड करेंगे, राइट। सो दिस वन इज एक्चुअली जो हम चैप्टर नंबर 8 है उसमें जिस टाइप से एरिया फाइंड करने वाले हैं उसके लिए जो हमें पता होना चाहिए वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। रेडी?